Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding rhinitis. Rhinitis definition, cause, sign, symptom, management जितना है इस वीडियो में क्लियर करेंगे। टाइप्स हो गए। डेफिनेशन में क्या है? इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन। जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उनका उसका इन्फ्लामेशन जो होता है वो राइनाइटिस कहलाता है। इट में डेवलप, ये कैसे डेवलप हो सकता है? कोई एलर्जी की वजह से, कोल्ड और ड्यू टू फ्लू। तो ये कोई डिफिनेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन, जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसका इन्फ्लामेशन। एलर्जिक राइनाइटिस, राइनाइटिस में देख सकते हो कंडीशन। राइनाइटिस में क्या क्या हो रहा है? जो नोज है इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में देखो, रेड, इची एंड वाटरी आईज, sneezing, congestion and runny nose, itchy ears and buzzing sound, itchy or sore throat, cough, पोस्ट नेजल ड्रिप, ये सब साइन सिम्टम टाइप हैं। टाइप्स में एलर्जिक राइनाइटिस, अगर एलर्जी की वजह से है तो एलर्जिक राइनाइटिस। शॉर्ट टर्म है तो अक्यूट वैसोमोटर राइनाइटिस और मेडिकामेंटोसा। तो एलर्जिक राइनाइटिस क्या है? इट मे बी सीजनल एंड यूजुअली अकर एज एन अक्यूट रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक एंटीजन। ये जो राइनाइटिस होता है सीजनल भी हो सकता है और ये यूजुअली अकर होता है अक्यूट रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक एंटीजन, कोई स्पेसिफिक एंटीजन के अक्यूट रिस्पॉन्स से। कॉज क्या होगा? पोलन, ग्रास, ट्रीज, फ्लावर्स, इनकी वजह से ये हो सकता है अक्यूट रहना है एलर्जिक राइनाइटिस। अक्यूट क्या है? आल्सो नोन एज कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड की वजह से नोज में पेन होता है, लगता है इन्फ्लामेशन हुआ है, ये अक्यूट राइनाइटिस होता है। कॉज क्या होगा इसका? राइनो वायरस। राइनो वायरस ही होता है मेनली कॉमन कोल्ड के लिए कॉजेटिव एजेंट। एडनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। वैसोमोटर राइनाइटिस क्या होगा? क्रॉनिक इडियोपैथिक और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, एन एबनॉर्मलिटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वैसे मोटर राइनाइटिस क्या होता है? ये क्रॉनिक इडियोपैथिक और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस होता है, एन एबनॉर्मली और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। कॉज इसका क्या होगा? ट्यूमर, ग्रेनुलोमेटस, सेप्टल डेविएशन, नेजल पॉलिप्स, टीबी। मेडिकेशन में क्या होगा? ये सब इसके कॉज दिए हैं, कोई ट्यूमर की वजह से, कोई ग्रेनुलोमेटस की वजह से, सेप्टल डेविएशन। सेप्टल डेविएशन मतलब यही नेजल सेप्टम जो है उसका डेविएशन होना, और नेजल पॉलिप्स, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। मेडिकामेंटोसा क्या होता है? ड्यू टू अब्यूज और ओवर यूज ऑफ टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट के ओवर यूज से ये मेडिकामेंटोसा हो सकता है, सच एज एफ्रिन एंड नियोनेफ्रिन नेजल स्प्रे। ये स्प्रे के नाम दिए हैं, इनकी वजह से हो सकता है। राइनोरिया, साइन सिम्टम में राइनोरिया होगा, कोल्ड, फीवर, एंजाइटी, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, स्वेलिंग, रेडनेस, मलेज, फटीग। अब देखो जो साइन सिम्टम दिए हैं इन्हीं को मैनेजमेंट में ट्रीट करना होगा। फीवर है तो एंटीपायरेटिक, एंटी साइकोटिक, एंजाइटी में लॉस ऑफ एपेटाइट में जो दवा होंगी वो दोगे, नोजिया में नोजिया वॉमिटिंग में एंटी एमेटिक दोगे, स्वेलिंग में एनसेट्स, डिस्कम्फर्ट है, फटीग है तो उसी हिसाब से मैनेजमेंट करोगे। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? सीरस ओएम लिखा है, मतलब सीरस ओटाइटिस मीडिया, साइनस इन्फेक्शन, नेजल पॉलिप्स, ये आगे जाके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मतलब सीरस की ओटाइटिस मीडिया हो गया, साइनस इन्फेक्शन हो गया, नेजल पॉलिप्स। नेजल पॉलिप्स का मतलब होता है पेनफुल बेनाइन ग्रोथ। जो बेनाइन ग्रोथ है वो पेनफुल है नोज की लाइनिंग पे, उसे ही नेजल पॉलिप्स बोलते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री में उसकी पास्ट हिस्ट्री जानेंगे, क्या है, फैमिली हिस्ट्री है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन, उसमें मेनली जैसे राइनाइटिस है तो नोज को असेस करना, तो उसको देखना कितने टाइम का है, ये इंफ्लेमेशन किस डिग्री का है, उसमें कलर कौन कौन से आ रहे हैं, ये सब असेस करना। एलर्जिक टेस्टिंग बाय साइन एंड सिम्टम, राइनोस्कोपी। राइनोस्कोपी का मतलब होता है जो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसी का विजुअलाइजेशन, स्कोपी लिखा है। नेजल स्मीयर, कल्चर ऑफ नेजल ड्रेनेज। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी माइक्रोबियल एजेंट फॉर इन्फेक्शन,
अगर कोई इन्फेक्शन है तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट, अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक, एंटीवायरल ड्रग जो भी है वो सब देना है। एंटी हिस्टामिन, क्योंकि इन्फेक्शन है तो हिस्टामिन का लेवल बढ़ेगा, तो एंटी हिस्टामिन देना है। एग्जाम्पल में लिखा है क्लोरोफेनामाइन। सिट्रीजिन एंटीकोलिनर्जिक में क्या है, एंटीकोलिनर्जिक भी देना है। कार्टिकोस्टेरॉइड सिस्टमिक और टॉपिकल में। डिकंजेस्टेंट, ये कंजेशन को रिड्यूस करेंगे। एनसेट से दे सकते हो। एनाल्जेसिक देखो लिखा ही है, एंटीपायरेटिक भी है। सब ये जितना भी है ये अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम मैनेजमेंट लिखना होता है। एक वर्ड और लिख सकते हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सही लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करोगे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन है उसको प्रॉपर वो टाइमली ले। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर ब्लोइंग ऑफ द नोज बिफोर अप्लाइंग मेडिकेशन, मेडिकेशन को लगाने से पहले नोज को क्लीन करना, बस वही है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड एलर्जेंस। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस हो तो नॉर्मल, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू राइनाइटिस, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। एज एविडेंस वाई खुद से लिखो, खुद का लिख दो, ऑब्जर्वेशन, पेशेंट वर्बलाइजेशन, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, कुछ भी लिख सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ऐसे ही बहुत से वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हैं। नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको चाहिए। और एमसीक्यू के भी बहुत से वीडियो हैं चैनल पे, हर सिस्टम वाइज लगभग 200-250 एमसीक्यू हैं हर सिस्टम वाइज, तो जिसको देखना है वो देख सकता है। क्योंकि एमसीक्यू भी पेपर में आते हैं, थ्योरी एग्जाम में भी आते हैं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस अभी से कीजिए। थैंक यू।